गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की पावन पग वंदना करते हुए विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के 12 पुण्य नामों का स्मरण और आवाहन करते हुए देवाधिदेव भोलेनाथ महादेव जी के चरणों की बार बार स्तुति करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हुए भगवान की पावन लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। धर्म पंडाल में जितनी मूर्तियां हैं सभी की अंतरात्मा में विराजमान नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं और सभी की बार बार बंदगी। बहुत दूर दूर से प्रेमी भक्त लोगों का आगमन हुआ है। हमारे पड़ोसी प्रधान जी का आगमन हुआ है। हमारे सीतापुर से भक्त लोग आए हैं। ग्राम प्रधान जी सुरेश सिंह यादव जी केसरीपुर से, ये सब हमारे बड़े मजबूत पक्के भक्त हैं। सीतापुर से आए। आपका सब लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। बड़ा आनंद है। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे और सभी के घरों का वातावरण दिव्य सुंदर मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ में भगवान की भगवत लीला के द्वारा आप प्रेमी लोगों की सेवा करने चल रहे हैं। तो जिनकी कृपा दृष्टि के द्वारा हम भगवान की लीला का गायन करते हैं। 2 लाइनें वाणी वंदना में माता सरस्वती जी के श्री चरणों में 2 लाइनें पुष्पमाल की तरह। कौशले समिथलेश्वरी सिद्धि करेंगी काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोलो सियापति राम। हे मातेश्वरी जगत जननी, वीणा झनकार सुना दे माँ। सुधा सुखी जिब्या पर विराज, आनंद कांति चमका दे माँ। अभयम बनने कुविलम्ब करो, कलहंस के कंठ पिराजतिया। स्वर सप्त से उक्त पदावलियां, कविता सरिता सी बहावतिया। हम सबसे पहले मैया निज शीस झुकाया करते हैं। तेरे चरणों की रज लेकर मस्तक से चढ़ाया करते हैं। हे श्रोताओं इस शुभ अवसर श्री रामचंद्र की जय बोलो। यह पावन कथा प्रारंभ हुई, बजरंग बली की जय बोलो। अब सब आवो देवगण, चढ़ी चढ़ी फुलन विमान। भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण।
बंदहूँ गुरु पद पद्म परागा। बंदहूँ गुरु पद पद्म परागा। सुरिच सुवासु सरस अनुरागा। दीनु दयाल विरुद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मेरी पवन सुत पावन नाम। अपने बसु करी राख्यो राम। मंगल मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजीर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। राम कथा सत्य किरण समाना। संत चकोर करई जहि पाना। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। मन कामना सिद्धि नर पावा। वाह! मन कामना सिद्धि नर पावा। ये आह कथा कपट तजी गावा। जो या कथा कपट तजी गावा। अब सब आवो देवगण। चढ़ी चढ़े फुलन विमान। भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। परम आदरणीय श्रोता भक्तजनों, भगवान की लीला में दूर दूर से समय दान देने वाले, पधारने वाले सत्संगी महान भावों और सक्त स्वरूपा मात्र तुल्य देवियों, आप सब लोगों का भगवान की लीला में स्वागत है और सभी का हृदय से अभिनंदन, नमन एवं वंदन है। सभी को बार बार प्रणाम। भक्त लोगों ने कहा है, बड़े विचार की बात। भगति भगत भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु एक। ओ तिनके पग बंधन किए। ना सही विघ्न अनेक। भगत भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु एक। और तिनके पग बंधन किए। ना सही विघ्न अनेक। तो देखिए, सबसे पहले आत्मा और मन को पवित्र करने के लिए भगवत नाम वंदना। भगवान का जो नाम है ये साबुन का काम करता है। आत्मा रूपी बर्तन में अमृत रूपी कथा को रखने के लिए, आत्मा को मांझने के लिए राम नाम रूपी साबुन लगाने की जरूरत है। बड़ी श्रद्धा में, बड़े प्रेम के साथ में ताली बजा करके नाम वंदना बोलेंगे।
अयोध्या जी को चले जाओ, नीमसार चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, तो नाम की बड़ी महिमा, नाम की बड़ी महिमा, नाम के बारे में वर्णन है क्या कि कहाँ लगी कहाँ नाम प्रभुताई, वो राम न सकहि नाम गुण गाई। बिना सेतु बांधे हुए जान सके श्री राम, और कूद गए हनुमान जी लेकर उनका नाम। और राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम की महिमा है। बड़े प्रेम से बोलेंगे भक्त लोग, जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम बोलिए सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीता राम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। कब मिलियो दीनानाथ हमारे। कब मिले हो दीनानाथ हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। दशरथो जी के प्राणन प्यारे। दशरथ जी के प्राणन प्यारे। कौशल्या के राज दुलारे। कौशल्या के राज दुलारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। 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 प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी के साथ बरगद के पेड़ की छाया में मूर्तिमान। तथा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुनाने लगे कैलाश पहाड़ पर। तो सायंकाल की पाली में बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तेज आवाज में जयकारा लगा दो जितने लोग। हम भले कम आवाज में बोले, हमारी आवाज तो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। आप लोग 24 घंटे की अखंड रामायण करते हो तो सवेरे साय साय करते हो। हम 32 साल से बोल रहे हैं। 8 बजे बैठते थे व्यास आसन पर और 2 बजे रात तक कथा कहते थे। 2 बजे रात तक नॉन स्टॉप। तो आवाज रुच होती है, लेकिन भगवान की लीला में विचार का और भाव का प्रभाव होता है। आवाज का प्रभाव गायकी में होता है। चलो बैठ जाओ लल्ला। तो बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए चर्चा प्रसंग पर ध्यान देंगे। जो कोई भगवान की कथा को सुनता है तो उसके दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के तापों का
निवारण होता है, समन होता है। हम लोग बड़े पुण्यभागी हैं जो कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों से निकल करके आए हैं। ये हम लोगों का पुण्य भाग है। तो भगवान भोलेनाथ महादेव जी चर्चा सुनाने लगे और भवानी लीला सुनने लगी। हनुमान जी लंका को गए। अब हनुमान जी हैं कौन? हनुमान चालीसा में 40 लाइनें, और 40 लाइनों की पहली लाइन है क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर। अतुलित बल धामम। हनुमान जी का जो बल है वो उसका कोई प्रमाण नहीं है। कथाओं में विद्वानों ने कहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो बलवान होते थे तो एक बलवान की भुजाओं में 10-10 हजार हाथियों का बल होता था। और जितना बल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ये तीनों युगों में जितने बलवान थे उनकी भुजाओं में जितना बल था उतना बल हनुमान जी की केवल अनामिका उंगली में अकेले था। एक उंगली में उतना बल। तो हनुमान जी का नाम है अतुलित बल धामम। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो घटने बढ़ने वाला रूप बना करके चले थे। जब लंका में गए तो एक बात याद रखिए, जब आप अच्छे विचार से, परोपकार की भावना से, सत्कर्म के विचार से बाहर निकलोगे अपने घर से तो दुनिया में जहां जाओगे मुश्किल में अगर पड़ जाओगे तो मार्ग बताने वाले, सहायता करने वाले भगवान की इच्छा से, प्रकृति की इच्छा से तुमको मार्ग में मिल जाएंगे। महाभारत के युद्ध में जब पांडव जाने लगे तो कुंती की आंखों में अश्रु आ गए और रोने लगी। पांडव बेचारे बड़े उदास। तो नदी के किनारे एक महात्मा जी थे, उनका नाम था महात्मा धौम्य मुनि। धौम्य मुनि हंस करके बोले, तुम घबराओ ना, मुश्किल में भी तुमको मार्ग मिलेगा, हमारा आशीर्वाद है। तुम बिना खटके जाओ, अज्ञातवास में तुम रहो और तुम नियम संयम से रहना, अपने ऊपर, अपने पर अपना अधिकार रखना। और एक बात सुन लीजिए, व्यक्ति चित्रकूट चला जाता है, अयोध्या जी को चला जाता है, नीमसार को चला जाता है, मथुरा वृंदावन चला गया, लेकिन एक जगह नहीं जाता है। पूछो कहां नहीं जाता है? जगह बड़ी नजदीक है, पहुंच पावत नहीं। उस तीर्थ को जाओ, अब पूछेंगे वो तीर्थ कहां है? एक दिन बिस्तर पर लेट जाओ और बिस्तर पर लेटे लेटे अपने अंदर ही चले जाओ। अपने अंदर का मतलब ये विचार करो कि हम कौन हैं, कैसे जिंदा हैं और कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे। जहां ये विचार तुम्हारा हुआ कि हम कौन हैं और कहां से आए और कहां को जाएंगे और क्या करने आए हैं, तब जानो तुम अपने अंदर चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ। आंखें बंद कर लो, न नीमसार जाओ, न चित्रकूट जाओ, न गंगा जी को जाओ, केवल अपने अंदर चले जाओ, अपने अंदर। तो अपने अंदर कहां कोई जा पाता? ये महात्मा लोग जब तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो नेत्रों को इसीलिए बंद कर लेते हैं। इन नेत्रों से भौतिक चीजें देखी जाती हैं, और जब नेत्र बंद कर लोगे, अपने पर विचार करोगे, तो आप अपने अंदर चले जाओगे, अंतरात्मा में। आत्मा ही परमात्मा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो आपके पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही ब्रह्मांड में है। हम बात कर रहे थे हनुमान जी महाराज जी की,
हनुमान जी के बारे में वर्णन है। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गरल सुधारी करहि मिताई, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गरल सुधारि पुकरहि मिताई। गोपद सिंधु अनल सितुलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपाल सिंधु अनल सितलाई, गोपाल सिंधु अनल सितलाई। जब भगवान की भक्ति में हम सत्कर्म करते हैं तो गरल सुधारी पुकरहि मिताई। अगर कोई आपको जहर देगा, विष देगा, तो आप मरोगे नहीं, वो अमृत का काम करेगा। गरल सुधा और रिपुकरहि मिताई। रावण का भाई विभीषण जो दुश्मन का भाई है, वही हनुमान जी को भेद बता देता है। रिपुकरहि मिताई। और गोपद सिंधु जो बहुत बड़ा था, समुद्र था डूबने वाला, हनुमान जी के लिए गाय के खुर के समान बन गए। गोपद सिंधु अनल सितलाई। जिस लंका में आग में लंका वाले जल गए, लंका नगरी जल गई, उसी लंका की आग में हनुमान जी की जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है। जिस समय विभीषण जी से भेंट हुई तो विभीषण जी के द्वार पर जब गए, भक्तों लीला बड़ी पवित्र पावन, जब विभीषण जी के द्वार पर गए तो देखा, क्या देखा कि देखा तो आंगन में सुंदर जय हो वो तुलसी के बिरवे लगे हुए। देखा तो आंगनों में सुंदर जय हो तुलसी के बिरवे लगे हुए। दीवारों पर सधर्मवा की अब बढ़िया तत्सम लिखे हुए। जय हो। देखा आंगन में तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं और दीवारों पर सधर्म वाक्य। सधर्म वाक्य क्या है? लोग पहले लिखवाते थे, श्री गणेशाय नमः, स्वागतम, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री जानकी वल्लभो विजयते, शुभ लाभ, ये सब लिखा होता था पहले जो पुराने मकान बनते थे। अब वो धीरे धीरे सब गायब हो रहा है। पहले सब लिखते थे, ये स्वस्थ शब्द माने जाते थे, इनका लिखना शुभ होता था। तुलसी के पेड़ की पूजा, तुलसी को पेड़ मत समझिए ना, तुलसी विष्णु प्रिया हैं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और कभी भी जूता चप्पल पहन करके तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी का शालिग्राम भगवान का हम लोग विवाह करवाते हैं, इनका विवाह होता। ये तुलसी जी विष्णु प्रिया हैं और तुलसी को जल देना चाहिए। और सुनिए, यदि किसी के मुख में तुलसी दल चला गया और किसी के गले में तुलसी की माला पड़ी है, उस व्यक्ति के चाहे जिस समय प्राण निकल जाएं, यमराज की हस्ती नहीं है कि पास में चले आओ। धर्मराज के गण आते हैं, आधे मार्ग में वो जब जाता है तो धर्मराज के गण उसको बुला ले जाते विमान से। इसलिए गले में तुलसी की माला और तुलसी दल, उसमें चरणोदक में पंचामृत में पान करने का विधान। हमारी हिंदू संस्कृत में तो ये है, अगर किसी के प्राण निकलते हैं
तो मुर्दे के मुंह में तुलसी दल डाल करके तब अंत्येष्टि क्रिया की जाती, ये विधान। हाँ, तो जब ये तुलसी के पेड़ों को देखा, हनुमान जी महाराज समझ गए इस घर में कोई भक्त है। जान गए, जानकर लोग जान जाते हैं, जान गए किसमें कोई भगवान का भक्त है। तो महावीर जी ने सोचा, रात का समय, हनुमान जी ने सोचा कि लंका निश्चर निकर निवासा, ओ यहाँ कहाँ सज्जन कैवासा। अरे लंका में निशाचरों का डेरा, लंका में ये भगवान की भक्ति करने वाला, यहाँ सज्जन कहाँ। मन में विचार करने लगे, मन महु तरक करे कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय भक्तराज विभीषण जी जागे, और जैसे जागे तो जमुहाई ली, और जब जमुहाई ली तो मुंह पर हाथ रख करके लोग राम बोलते हैं। जमुहाई आवे, खांसी आवे, छींक आवे, उबासी आवे, तो भगवान का नाम लोग क्या लगता, कुछ नहीं लगता। भोजन का पात्र सामने आवे तो 3 बार आचमन करके हाथ जोड़ करके बोलो तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अन्नपूर्णा माता की जय और सीता रसोई की जय बोल करके तब भोजन ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो जानो अधम पाप करते हो। भोजन को निवेदित करके ग्रहण करने का विधान। जान गए भगवान के भक्त किस ये कोई भगवान के भक्त हैं, यही सनहट करी हो पहचानी। हनुमान जी ने सोचा अपने मन में, अब इनसे जानकारी लेंगे। यही सनहट करी हो पहचानी, अरे साधु ते हो नकार जानी। यही सनहट करियो पहचानी, और साधु से हो नकार जहानी। साधु से हो नकार जहानी। एक रत्ती भर की बात आपको बता दें। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के यहाँ एक महात्मा आए। महात्मा जी को जब देखा तो सेठ जी बोले कि महात्मा ने एक बात बताओ, अपने हाथ से भोजन बनाओ पाओगे कि हमारी रसोई में जो बना वो पाओगे? तो बोले हम स्वपाकी हैं। बोले हम स्वपाकी महात्मा। स्वपाकी का मतलब अपने हाथ से बनाते पाते, और अपने हाथ से जो बनाते पाते हैं वो उनके नियम और उनके लक्षण स्वभाव सब बदला होता है। तो बोले अपने हाथ से बनाएंगे पाएंगे। महात्मा जी को दे दिया आटा, दाल चावल। महात्मा जी ने रसोई तैयार की, ठीक कर बनाए। तो एक गाय को दिया और एक अपना पाए और एक प्रसाद में दे दिया। ये लाला जी, सेठ जी घर भर पालो, प्रसाद है। तो सेठ जी ने थोड़ा टुकड़ा खाया, वो अच्छा तो कुछ लगा नहीं, राख लगी थी तब मोटा मोटा इसे बनाया पीट पाट करके। खैर कहा चलो ठीक है, प्रसाद है, मिल गया। जब चलने लगे महात्मा जी तो सेठ जी बोले कि महात्मन हम आपको दक्षिणा क्या दे दें? तो महात्मा जी कहने लगे कि ऐसा है सेठ जी, दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है, हम दक्षिणा के लिए नहीं आए हैं, हम भक्ति में घूम रहे हैं। तो बोले नहीं, अब हमारे यहाँ भोजन किया है, जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तो हमारा कल्याण नहीं है, बताओ दक्षिणा क्या दे दें? तो महात्मा जी मुस्कुराए, कहने लगे सेठ जी अगर दक्षिणा हम जो मांगे वो दो तब तो लेंगे, कहाँ हम मांगो, पैसे की कोई कमी नहीं है, बताओ क्या चाहिए? कहा देखो सेठ जी हमारा नियम है, हम जहाँ भोजन करते हैं उसको अपना भक्त बना देते हैं, उसको भक्ति में लगाते हैं, ये हमारा काम है, यही लक्षण है। तो बोले तो कहना क्या है? कहने लगे कि देखो हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, अगर हमको दक्षिणा देना चाहते हो
तो आज से आप संकल्प करो कि 1 घंटा तुम समय भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए निकालोगे। सेठ जी कहेंगे भाई सब बात ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी झंझट वाली बात बताई दे। कहा यही हमारे पास में शार्टेज है। कहा हाँ। बोले कि 3-4 पेट्रोल पंप हैं और 2 इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज चल रहा, और 2-4 भट्ठा हैं, और वारा मशीनें 2 चल रही। इतनी दौड़ है कि कुछ पूछो नहीं। हम अंधेरे में जागते हैं, दिन भर दौड़ा करते हैं, और तुम कहते हो कि 1 घंटे का समय निकालो। तो हमारे पास में 1 घंटे का समय नहीं। तो कहने के कि अगर नहीं समय, अच्छा तो एक बात बताओ, आपके घर के इर्द गिर्द अगल बगल कोई भगवान की भक्ति करने वाला है? सेठ जी कहेंगे हाय। घर के पीछे ये कुम्हार रहता है गरीब। बोले अच्छा, कहा हाँ, वो गरीब कुम्हार रहता है और उसका रोज का काम है, वो 1.5 घंटा पूजा करता है, और लेकिन उसकी मजदूरी जाती नहीं, पूजा पाठ बहुत करता, गरीबी जाती नहीं। उसको देख करके और हमारे डर लगता कि ज्यादा पूजा पाठ करना ठीक नहीं, लफड़ा है। तो बोले सुनो सेठ जी, तुम ये काम करो, भले तुमको 1 घंटा टाइम न निकले, तुम जब तक उस कुम्हार को देख न लिया करो तब तक कहीं घर से मत जाया करो। बोले इससे क्या होगा? कहा सुनो, वो कुम्हार जितनी देर पूजा करता है उसको उसका पूर्ण फल मिलता है, और जब उस कुम्हार के दर्शन तुम करोगे तो 10वां हिस्सा पुण्य उसको रोज तुमको मिल जाएगा, केवल दर्शन करने से। बोले चलो इसमें कोई झंझट नहीं है, चलो ये तो बन जाएगा। अब सेठ जी सवेरे जैसे ही जागते हैं, छत के ऊपर से पीछे कुम्हार को झांक लेते हैं। वो टूटी झोपड़ी में रहता है, फिर भट्टा पर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अगली काम चले जाते हैं। एक दिन की बात, दीपावली का त्योहार आने वाला, और तो कुम्हार ने उठाया फावड़ा। उसने सोचा आज मिट्टी का काम ज्यादा, अंधेरे में चला गया तालाब पर, और जैसे मिट्टी खोदने लगा 2-3 फावड़ा मारे, और जैसे 2-3 फावड़ा मारे खन्न से आवाज हुई, अरे दादा गजब भाई। असरफियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। गरीब आदमी वो कुम्हार है, सोचने लगा अब तो हम मालदार बन गए, राजा बन गए। असरफियों से भरा घड़ा, पूरी ताकत लगाई लेकिन टस मस न हुआ। तो सोचा आप क्या करें? सोचा लाओ घर को जाएं और पत्नी को बुला ले आवे, उठवाई दे। लेकिन फिर सोचा अगर बुलाने गए और जब तक पत्नी को बुलाने गए तब तक कोई और अगर आया और वो दे गया तो उठा ले जाएगा, तो जाना ठीक नहीं। तो सोचा लाओ आधी सरफियां इस घर को पहुंचाया मैं। फिर सोचने लगे जब तक घर को रखने जाएंगे तब तक कोई और ना आ जाए। तो दिमाग में अब दुविधा गई। अब ये दिमाग काम नहीं करता कि क्या करें, गरीब आदमी और इतनी दौलत कभी देखी नहीं थी। सोचा कोई देख न जाए, तो जो खोपड़ी में मुड़ैछा बांधे थे उसी को चादर को उतारा और घड़े के उड़ा दिया, और अपनों घड़े के आड़म बैठे कि अब क्या करें। इधर तो वो कुम्हार बैठा घड़े की आड़ में, और उधर जब सेठ जी जागे तो छत के ऊपर से पीछे झांका, अरे आज वो कुम्हार दिखाई नहीं पड़ता। तो सोचने लगे क्या बात है। तब तक देखा जो कुम्हारिन थी वो झाड़ू लिए झाड़ू लगा रही थी। सेठ जी ऊपर से बोले कि आज कहाँ गए? अरे कहाँ, वो तो अंधेरे में चले गए, वो तालाब पर गए हैं, काम ज्यादा है और दीपावली का त्योहार आने वाला, मिट्टी खोदने गए हैं। तो सेठ जी ने सोचा अब नागा काहे हो, लो हम हैं वहां चले जी। सेठ जी चल पड़े, तालाब पर आए और जब दूर से देखा तो देखा कि वो कुम्हार तो दिखलाई नहीं पड़ा, वो उजला उजला कपड़ा चमक रहा। आगे बढ़े तो सोचा कि वो कुम्हार आखिर कहाँ गया। और सेठ जी को कुम्हार भैया ने देखा तो इन्होंने सोचा अब तो हम पकड़े गए, ये जबरदस्त नगर का सेठ हल्ला मचा देगा कि घड़ा हमारा चोरी हो गया, पकड़े जाएंगे हम। तो उसी घड़े के
आड़ में मुंडी छिपाने लगा। और सेठ जी ने उधर देखा कि जब तालाब पर आया तो है कहाँ, गया कहाँ। इतने पर जब खोपड़ी पर निगाह गई तो सेठ जी दूर से बोले बस 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 बस, देख गए देख गए देख गए। तो कुम्हार ने सोचा झांपा तो पर बहुतेरा, लेकिन वो देखे नहीं गए। तो उसने कपड़ा हटाया और खड़ा हो गया, कहने लगा कि सेठ जी अगर देख गए हो तो हल्ला मत मचाना, ये घड़ा निकला है मिट्टी में, और आधा तुम ले ले, आधा हमें दे दियो। तब आधा सेठ जी का फिर मिल गया और कुम्हार को आधा मिला। वो महात्मा जी अगर न मिलते तो आज ये घड़ा न मिलता। तो साधु से होए न कारज हानि, साधु के पास में जाने से, मिलने से हानि कोई नहीं हो सकती, लाभ होगा। आज हनुमान जी विचार करते हैं, यही सनाहट करी हम पहचानी, साधु से होई न कारज हानि। हठ करी हो पहचानी, और साधु से होई न कारज हानि। तो हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का रूप बनाया। हनुमत ने रख जब विप्रो, बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठाए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। इनको देख करके प्रणाम किया। अपने दरवाजे पर अगर कोई आ जावे तो उसको भगवान मान करके सेवा करो, उसको भगवान मानो। बुलाने पर कोई कहीं नहीं आ जा पाता, और आपके दरवाजे पर अगर कोई बिना बुलाए आवे तो जान लो कि अतिथि देवो भव। हाँ, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान की इच्छा से आए। प्रणाम किया और कुशल पूछी, विप्रदेव आज हमको आप बड़भागी करने के लिए आए हो, आप कौन हो? हनुमान जी ने परिचय नहीं दिया, बताया नहीं। हनुमान जी बोले, कहा हमको बड़ा आश्चर्य है। विभीषण जी बोले क्या? कहने लगे हमको एक आश्चर्य लगता है कि कौओं के बीच में हंस पक्षी को हम देख रहे हैं, और कांटों से भरे करीलों में हम मलयागिरी का चंदन देख रहे हैं। हम दुविधा में पड़े हैं कि लंका में असुरों के बीच में तुम भगवान के भक्त लगते हो, अपने सत्य धर्म की रक्षा कैसे करते हो? अरे जैसे बात पूछी, बस विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए। किसी व्यक्ति से कुशल पूछो, और अगर उसको कोई आत्मिक कष्ट है तो मुझसे वो कुछ नहीं बता पाता। ये हृदय का जो उद्गार है वो आंसुओं के द्वारा निकलने लगता है। दिल की बात आंसू बताते हैं, जो दिल की बात जीभ नहीं बता सकती वो हृदय की बात आंख बता देती है। रोने लगे, और जब रोने लगे तो हनुमान जी इतना द्रवित हुए, हनुमान जी इतना द्रवित हुए, हनुमान जी प्रकट हो गए। अब हनुमान जी को यह नहीं पता रहा कि हम ब्राह्मण बन करके आए। और जब हनुमान जी प्रकट हुए, विभीषण जी चक्कर में पड़े। अरे कहने लगे, आप तो बड़े पुण्य भागी हो, बड़े बड़भागी हो, जो भगवान के गुणों का गान करते हो और उनकी संगत में हो। आपने हमसे पूछा कि हम लंका में कैसे रहते हैं, तो सुनो पवन सुत राहनी हमारी, ओ जिमे दसनन महु जी विचारी। कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे हम अपने सत्य धर्म की लंका में रक्षा करते हैं। 32 दांतों के बीच में जिह्वा, बड़ी विचित्र बात है। दांत हैं 32 और 32 दांतों के बीच में जीभ है। जीभ भगवान की भक्ति करती है।
जीभ भगवान की भक्ति करती, ये राम राम करती। और दूसरी बात, दांत में कुछ फंस जाए, केला खाओ, सेब खाओ, गन्ना खाओ, उसका रेशा फंस जाता है। तो लोग माचिस की तिल्ली से निकालते हैं उसको, मसूड़े से, और तब भी कभी कभी नहीं निकलता। और जब नहीं निकलता है तो अपने गौर किया होगा, जीभ भी महारानी जाए जाए खुरचई करती हैं। आप बातचीत करते रहते हो, दूसरे से बात कर रहे हो, लेकिन जीभ वह बार बार अंदर अपन काम कर रही है। अच्छा, जीभ सोच ले हमसे का मतलब, खाई नहीं है, काटी नहीं है, और इनके अंदर फंसा है, हमसे का मतलब। लेकिन नहीं, जीभ सोचती निकर जाए, दोनों दांतन के बीच में जो फंसा है निकर जाए, निकाला करती है। लेकिन ये दांत ये इतने कुटिल हैं, खाते पीते अगर जरा ई चूक जाए जीभ महारानी तो दांत काटे जरूर देते न कहे, ये दुष्ट हैं। हाँ, दांत दुष्ट है। और एक बात याद आ गई, दांतों के देखो, दांत 32 है और जिभ्या अकेली। और एक बात बड़ी अद्भुत है, जब लड़का पैदा होता है और उसका मुंह खोल करके चेक करो तो जीभ है, दांत नहीं। और जब बूढ़े आदमी की मिट्टी का समय आ जावे, 80-90 साल का हो जाए, तब इन्होंने के मुंह खोल के देखो तो जीभ है और वो नहीं। दांत बाद में आते हैं और पहले जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में कोई भला काम ही नहीं किया। इनका काम काटना, चीरना, फाड़ना। और जीभ क्यों रहती है? और जीभ को काट दे, दांत अगर मिस्टेक किया तो दोबारा लगेगा, वो नहीं बन पाएगा बाबूजी। और जीभ को अगर काट दो तो जीभ जल्दी पूरी हो जाती है। 2-3 महिलाओं को हम जानते हैं, देवी जी की प्रतिमा पर जीभ चढ़ा दी केवल अपनी, और जीभ उनकी फिर हो गई। अभी है, हाँ। तो जिभ्या है भगवान की भक्तिनी। लेकिन इस रहस्य को सब लोग जान नहीं पाते हैं। भगवान ने हमको 32 दांत दे करके विदा किया था कि तुम जाओ, गन्ना खाना, केला खाना, सेब, संतरा, किशमिश, बादाम, अखरोट, चिरौंजी, पिस्ता, नारियल सब खाओ। लेकिन आदमी ने कहा ना, हम ये कुछ नहीं खाएंगे। तो कोई मुर्गा खाता है, कोई बकरा खाता, हड्डी खाता है, और कोई देखो और सब तमाम दुनिया के नशा पान करते हैं। तमाम नशा पान करते हैं और दांत को खराब कर देते हैं लोग। चांदी जैसे भगवान ने दांत दिए और दांतों के पीछे आदमी लाठी लिए पड़ा है। लोग तंबाकू खाते हैं और पान पुड़िया, तो ये खराब जाते हैं। और इसके लिए कहा है विचारक लोगों ने कि फुर्ती राखे राम और तुरती फुर्ती राखे राम, जय हो। आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्ती राखे राम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती सुरती राखे राम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती सुरती राखे राम, सुरती फुर्ती राखे राम, बहुत फुर्ती राखे राम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्ती राखे राम। पहला नुकसान कि सुरती चूना मींज मांझ कैलीहन मोहिमा नाई। अरे बीच सब हम गीदड़ होई बैठे और दीनिन लाज गवाई, और चारी वरियम करें ठुकाई फुर्ती फुर्ती राखे राम, चारी वरिया करें ठुकाई सुरती फुर्ती राखे राम, चारी वरिया करें ठुकाई सुरती फुर्ती राखे राम, सुरती फुर्ती राखे राम, बहुत फुर्ती राखे राम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्ती राखे राम,
आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुरती रखै राम। तो सुरती चूना खाए खाए सब दीनहीन दांत गवाई। जय 32 दांत ये थे भगवान ने, अब 32 हम 2-4 बचे, तो चाहे मुंह समझो चाहे घर का तिदरा समझो। जैसे घर में वही 2-3 खंबा हो तो बरामदम, जब 32 दांत हम 2-3 बचे तो मुंह कहे बरामदा समझो। तो सुरती चूना खाए खाए सब दीनहीन दांत गवाई। और गरे ससुररियम सरहज बोली कि खड़ा जी जा आई। और जी जगलप सीधी चटाई सुरती फुरती राखै राम। जी जगलप सीधियो चटाई सुरती फुरती रखै राम। जी जगलप सीधियो चटाई सुरती फुरती रखै राम। सुरती फुरती रखै राम बहुत फुरती रखै राम। आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुरती रखै राम। आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुरती रखै राम। हम बात कर रहे थे वहां की कि सुनो हो पवन सुत रहनी हमारी, ओ जी में 10 नमो जी भी विचारी। जिससे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है, वैसे लंका में हम अपने सत्य धर्म की रक्षा करते हैं। हनुमान जी कहने लगे भक्तराज तुम परेशान न हो, तुम विकल न हो। ये दांत रूपी जो राक्षस हैं ये सब गिर जाएंगे, ये मर जाएंगे, मारे जाएंगे। और तुम जिभ्या रूपी भगवान के भक्त जीवन भर उनके गुणों का गान करोगे। बड़ी देर तक वार्ता हुई तो हनुमान जी की ये बड़ाई करने लगे, विभीषण जी बड़ाई करने लगे कि आप बड़े पुण्य भागी हो जो भगवान के चरणों में लगे हो। तो हनुमान जी ज्ञानियों में आ गए, विचार करने लगे। अपनी बड़ाई सुन करके ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। और सुनो ये बात याद रखो, अगर आपकी कोई ज्यादा प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, तो ज्यादा बहुत प्रसन्न न हो। और अगर आपकी ज्यादा कोई बुराई करता है तो ज्यादा परेशान न हो, क्योंकि आदमी बड़ा मतलबी यार है। जब तुमसे काम पड़ेगा तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करेगा, भैया तुम्हारा स्वभाव बहुत बढ़िया, तुम्हारा स्वभाव बहुत बढ़िया। काहे उनका 18 तारीख यहाँ तुम्हें ट्रैक्टर की जरूरत है, ट्राली की जरूरत है, तो तारीफ करेंगे। और जहाँ काम निकला तो बाद में निंदा भी करेंगे, बुराई करेंगे। तो अगर कोई बड़ाई करता है तो ज्यादा प्रसन्न न हो, फूलो ना ना। अब अगर कोई ज्यादा बुराई करता है तो ज्यादा परेशान मत होइए। हनुमान जी सोचने लगे कि ये हमारी बड़ाई कर रहे हैं। अरे कहने लगे कि सुनो भक्तराज, हमारी आप प्रशंसा करते हो, हम भला कौन प्रशंसा करने योग्य हैं? हम हैं ठारे बंदर, और बंदर कौन अच्छा काम करने वाला? अगर कोई सवेरे हमारे राघव का नाम न ले, हमारे भगवान का नाम न ले, और केवल बंदर 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 का स्मरण करे तो भोजन का योग नहीं आता। बोले प्रात ले जो नाम हमारा, उते ही दिन ताही न मिले आहारा। अगर कोई सवेरे हमारा नाम ले तो भोजन का योग नहीं लगता। हमारा का मतलब हनुमान जी से नहीं है, हमारा का मतलब यहाँ बंदर योन से, बंदर कुल से। तो बहुत लोग सोचते हैं कि सवेरे के समय में हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की पूजा शाम को करनी चाहिए, और करते भी हैं। वो सवेरे मंदिर पर नहीं जाते, शाम को जाते हैं। हनुमान जी का जब मंगल करते हैं तो रात को करते हैं, शाम को रात में करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये जो चौपाई है, तो एक भगत जी हमको मिले और बोले, कहने लगे कि वो लिखा है कि प्रातले जो नाम हमारा तही दिन ताही न मिले हरा। तो सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे कि दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। तो हम कहा कि भाई हम तो बिस्तर पर जैसे ही जागते हैं, हम बिस्तर पर नाम लेते हैं सवेरे सवेरे। और जहाँ कथा सुनाने जाते हैं, जिसके यहाँ जैसे अच्छू भैया के यहाँ है, सदाशिव भगवत प्रेमी जी के यहाँ,
कुलदीप भैया जी के यहाँ तो जब कुछ तैयार होता है तो सबसे पहले हमको ही मिलता है। पहले भगवान को भोग लगा और उसके बाद हम, तब घर वाले। तो ये मत सोच लिए, ये मत सोचिए कि अगर हनुमान जी का नाम सवेरे समय में लोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। ये मत विचार करना। हनुमान जी का नाम चाहे जिस समय लो, प्रातः काल भी लो। हमारा का मतलब यहां पर बानर योन से है, बानर कुल से है। प्रात ले जो नाम हमारा, उते ही दिन ताहि न मिले आहारा। का हमारी बड़ाई आप ना करो, ये तो भगवान की लीला है, ये तो भगवान की कृपा से हम हनुमान हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई। तो विभीषण जी कहते हैं, भक्तराज एक बात बताओ, क्या रघुनाथ जी हमको कभी अपनाएंगे? हमको अपने रघुनाथ जी से मिलाओगे? तो हनुमान जी ने अपने स्वामी की बड़ाई की, बोले गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। भगवान के पास जब आप जाओगे और उनका आराधन करोगे तो वो सब प्रकार से अपने जन को अपना लेते हैं। कहा कि सुनो विभीषण प्रभु कै रीति। जय हो। भक्तराज हमारे रघुनाथ जी कैसे हैं कि सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, और करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। करें सदा सेवक पर प्रीति। जो सेवक बनता है, सेवा भाव जिसमें है, जिसमें सेवा भाव है, और याद रखना सेवा जरूर करो। अपनी सास की सेवा करो, अपने ससुर की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। जो तुम्हारे घर में बूढ़े लोग हैं, ये बूढ़े नहीं हैं, जो 60 साल के हैं तो जीरो उधर का कैंसिल कर दो, 6 साल के जाना है। जैसे 6 साल का बच्चा 6 मास का, वैसे जाना। उन्होंने तो कहाँ दांत हैं, उतना हिफाजत रखो। तुम कुट कुट चना चबाती हो तो इन्होंने पीस पास की बोतल में बंडल में धर दो, फाँक ले बढ़िया पानी पी। सही बात, ये काम सब करो अपने घर में। जैसे बूढ़े दादा हैं, ससुर हैं, तो बढ़िया चना है भूने वाले, इनका सिलबट्टा पीस दो और पीस के बोतल बंडन धर दो। सास के पास, हम ससुर के पास बढ़िया अलमारी में धर दो और कह दो पिताजी चना है, देखो सेवा करो। हनुमान जी बंदर थे और बंदर से सेवा करके बंदर से वंदनीय हो गए, वो पूजनीय हो गए, सराहनीय हो गए। बंदर थे और सेवा की केवल भगवान की। आप सेवा करो किसी की, लेकिन अभिमान जो है, घमंड गर्व, ये सेवा करने नहीं देता। सेवा की दरकिनार, वो नमस्ते प्रणाम नहीं हो पाती जल्दी बड़े बूढ़ों से। हाँ, और देखो बड़ी मजबूत बात, बड़ी अद्भुत बात, जो काम हनुमान जी ने किया वही काम द्वापर के समय में अर्जुन ने कर दिया। बाणों से पुल बना दिया समुद्र पर। लेकिन हनुमान जी की पूजा होती है और अर्जुन की कहीं पूजा होती है? हनुमान जी के इतने मंदिर, कहूं अर्जुन को मंदिर पाए? किस लिए? हनुमान जी ने राम जी की सेवा की और अर्जुन ने कृष्ण जी की सेवा नहीं की, उनसे सेवा अपनी करवाई। बोले हम लड़ाई लड़ेंगे, तुम रथ हाँको। उनको मानो नौकर बना लिया। तो आज अर्जुन की कहीं पूजा नहीं होती और हनुमान जी की पूजा होती, हनुमान जी का बंधन होता है। विचार करो। और ये नवयुवक लोगों के लिए है
अब जब तुम सेवा करोगे अपने बाबा की, अपने पिता की, तो तुम किसी की सेवा नहीं करोगे, जानो तुम अपनी खेती में बिया डाल रहे हो। हमको बड़ा अच्छा लगा, कल हम गए राजेश कुमार चौरसिया भैया के यहाँ, इनके यहाँ गए तो इनकी अम्मा लेटी थी, और जैसे गए वैसे घर भर सब आ गए। तो अम्मा से हम पूछा, हम कहा अम्मा ठीक हो? अम्मा कहने लगी भैया हमारे घर में स्वर्ग है, बड़ा आनंद है, ये हमारी बहुएं जो हैं और हमारे लड़के हमारी बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी देखभाल करते हैं। और भी दो तीन महीना हुए हैं तो एक बूढ़ी अम्मा मिली, उन्होंने मंदिर बनवाया है शिव जी का, और अम्मा के 3 लड़के, तो भंडारा करवाया और हम कथा सुनाने गए उनके यहाँ, 3 बार कथा कही। तो गए तो देखा 2-2 मंजिल के 3 मकान बने, और पुराने मकान में बूढ़ी अम्मा, उसमें आंगन नहीं, तो न गैस सिलेंडर न गैस, बूढ़ी अम्मा हमने देखा 10 साढ़े 10 बजे अपने हाथ से भोजन बनाए रही। तो हमने कहा अम्मा तुम अपने हाथ से बनाती हो? तो कहने लगी लल्ला बहुओं से नहीं बनती, वो सब अलग हैं और हम अलग। तो बड़ी वाली बहू से हमने कहा तुम्हारी अम्मा अकेले बनाती हैं? तो कहने लगी बुढ़िया का मुंह बहुत चलत है। हम कहा हद है, देख लियो भला। वाह भाई वाह, अब बात सही है, कोई का मुंह बहुत चलता है। अरे बुढ़ापे में आ गए हो तो अब जब सब चीजें बूढ़ी हो गई, आंखें बूढ़ी हो गई, दांत बूढ़े हो गए, हाथ पैर बूढ़े हो गए, तो जीभ को जवान क्यों बनाए घूम रहे? जीभ को बुढ़ाए दे, मुंह कम चलाओ। सच्चिदानंद भगवान की। हम भगवान के चरित्र से शिक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान का चरित्र क्या है कि प्रातल, भगवान का चरित्र क्या है? जब भगवान बालापन में थे तो प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता। सेवा के द्वारा व्यक्ति उच्च गति को प्राप्त करता है और उन्नति करता है, उसका कल्याण होता है, सुगति प्राप्त करता है। विभीषण जी में हनुमान जी में बड़ी देर तक वार्ता हुई, तो हनुमान जी महाराज जी बोले भक्तराज, लंका में हमारी मैया हैं जानकी जी, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब देखिए धन्य विभीषण जी, जुगुति विभीषण सकल बुझाई, और चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराए, चलो पवन सुत विदा कराए। जुगुत साधारण बात मत समझिए, जुगुत का मतलब विचित्र, गुप्त तरीका, उसको जुगुत बोलते हैं। तो जुगुत जानते हो क्या है? जुगुत का मतलब लंका में जो अशोक उपवन था, उस अशोक उपवन में लंका में सबको जाने की अनुमति नहीं थी कि जिसके मन में आए वो चला जाए।
ये नहीं था कि जिसके मन में आवे वो चला जावे ना। अशोक उपवन एक विशेष प्रकार की भूल भुलैया वाला रास्ता था और राजमहल के लोग ही वहां जा सकते थे। लंका में सबको वहां जाने की अनुमति नहीं थी कि जिसके मन में आवे वो बाग को चला जावे। ये अशोक वन विचित्र था, विचित्र प्रकार के वहां पर फूल थे, पेड़ थे। जब रावण को कभी संताप होता था, चिंता लगती थी, उस अशोक उपवन में जब जाता था तो अशोक उपवन में सैर कर लेने से उसके चित्त को, मन को शांति मिलती थी। तो गुप्त प्रकार का रास्ता बता दिया, इधर से उत्तर को जाओ और फिर दक्षिण को मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना, आगे एक चौराहा पड़ेगा, उधर से दाहिने को जाना, आगे कुआं पड़ेगा, कुएं से बाएं मुड़ जाना, आगे जाओगे सकरा रास्ता, उस सकरी गली में जा करके आगे जब पूरब को मुड़ोगे तो बहुत बड़ा फाटक मिलेगा। उस फाटक के पास से और रास्ता मिलेगा, उस फाटक में मत जाना, पड़ोस में दरवाजे में जाना, आगे दाहिने जाओगे, आगे तिराहा पड़ेगा, उधर से बाएं मुड़ जाना, जो सीधा रास्ता गया है उस सीधे रास्ते पर न जा करके जो घुमावदार टेढ़ा रास्ता उस पर जाना, आप घूम जाओगे। रास्ता बता दिया। अब देखो, रावण का जो भाई है विभीषण, उसी ने रास्ता बता दिया, बता दिया। और नहीं तो लंका में हनुमान जी का कौन है? हनुमान जी लंका में अशोक उपवन में गए तो दूर से एक पेड़ को देखा, और जब पेड़ को देखा तो एक अशोक के पेड़ के ऊपर गए, उस अशोक के पेड़ के ऊपर से अगले पेड़ पर गए तो एक पेड़ के नीचे देखा चबूतरा बंधा हुआ है, और चबूतरे के नीचे मालूम पड़ता है कि मिट्टी का टीला है, मिट्टी की ढेरी। हनुमान जी इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से अगली डाल पर, अगली डाल से चुपके चुपके उस पेड़ पर गए जिस पेड़ के नीचे माता जानकी जी थी। तो हनुमान जी ने ऊपर से देखा अशोक के बिरवे पर से कि लगता है कि मैया जी नहीं है, मिट्टी की ढेरी है। माता जानकी जी के जो बाल हैं, बालों में बालू भरी हुई है। जब से लंका को आई हैं तब से बाल नहीं बांधे हैं, न इनमें तेल लगाया गया, न कंघी हुई है। हवा चलने से, धूल उड़ने से वो सब बेड़ियां बिखर गईं, बाल सब मिट्टी की ढेरी की तरह। भक्तों, पेड़ पर हनुमान जी बैठ गए, तारो पल्लव रहा लुकाई। वाह, हनुमान जी पेड़ में छिपे कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, और करई विचार करो का माई। करे विचार करो तामाए, करे विचार करो तामाए। तरु पल्लव मारा लुकाई, और करे विचार करो का माई। हनुमान जी सोचने लगे, मैया जी का तो ठिकाना मिल गया, लेकिन अब क्या करें? अब हम पता लगाने के लिए आए तो लंका में क्या करें? ये हनुमान जी सोच रहे थे, और बस कहीं अवसर दसम होता आवा। बहुत अच्छे। कहीं अवसर दसम होता आवा, संग नारी बहू किए बनावा। कहीं अवसर दसम खुता आवा, उस संग नारी बहू किए बनावा।
अब देखिए बड़ी विचित्र लीला है। उसी समय दशानन अपने हाथ में मसाल लिए। अब कोई नौकर चाकर नहीं है। जिस रावण के नौकर चाकर देवता लोग हैं, वही रावण की हम बात बता रहे हैं। वो रावण सीता मैया के पास में जब मिलने को आया तो हाथ में मसाल है और साथ में रानियों का झुंड है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, रावण के बारे में अद्भुत प्रकार की लोग वार्ता करने लगते हैं। रावण विद्वान है। जिस समय पंचोटी को गया था महात्मा का भेष बदल करके, तो सीता मैया को आशीर्वाद दिया था, तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिनो हो। ये आशीर्वाद हमारा है, माता तू अटल सुहागिन हो। माता जानकी जी को बेटी कहा और माता कहा, दो बातें। और सुहाग अमर रहने का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और आज जब मैया जानकी जी के पास में दशानन आया तो उसका भाव देखिए क्या है। हाथ में प्रकाश ले लिया, उजाला ले लिया। रावण ने विचार किया कि सीता के सामने रात के समय में अंधेरे में जाना ठीक नहीं है। प्रकाश ले लिया और मैं अगर सीता के पास में अशोक वन में अकेले गया तो मेरी राजमहल की रानियां ये मेरे चरित्र पर शंका भी कर सकती हैं। अकेले नहीं जाना ठीक है। इसलिए अपनी रानियों को ले लिया, एक को नहीं, सब रानियों को। रावण का विचार है कि चलो रानियों, मैं तुमको एक पतिव्रता सती स्त्री से भेंट करवाऊंगा और तुम देखो कि पतिव्रता का सती का लक्षण कैसा होता। तुम चलो। रानियों को ले लिया। धन्य है उसकी विद्वता। भक्तों, कहीं अवसर रावण तह आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। बहु किए बनावा, बड़ा बनावा, बड़ी बनावट। हाँ, और कहा कैसे? रावण आया उसी क्षण, बोल पड़ा कर जोर, वो कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर। कहा, सीते, अगर तुम मेरी तरफ एक बार कृपा दृष्टि से देख लो, क्योंकि सीता जी ने अब तक रावण की तरफ देखा ही नहीं, और रावण की तरफ नहीं। सुनो, बड़ी अद्भुत बात है। जब तक मैया जानकी जी लंका में रहीं तो न रावण की तरफ देखा, न किसी तरफ देखा, न किसी पेड़ की तरफ देखा, न किसी डाल को देखा, न पत्ते को, फल फूल किसी को नहीं देखा। तो फिर देखा क्या? केवल माता जानकी जी बैठी हैं और अपनी निगाह अपने पैरों के जो दोनों अंगूठे के नाखून हैं, दोनों नाखूनों को देखती रही। और नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। भगवान का जो नाम है वो माता सीता जी की जानो पहरेदारी कर रहा है। और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय के बाट। माता सीता जी केवल अपने पैरों के अंगूठे के नाखूनों को ताकती रही, किसी तरफ नहीं देखा। तो आज रावण ने कहा कि सीते, एक बार तू मेरी तरफ से कृपा दृष्टि से अगर देख ले तो अनुचरी करम पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा।
एक बार विलोक में मोहरा इतनी बड़ी चुनौती वाली बात कही कि सीता, अगर तुमने कृपा दृष्टि से एक बार हमारी तरफ देख लिया तो हमारा कहना क्या है, प्रण क्या है। हमारी लंका के राजमहल में जितनी रानियां पटरानियां, उनको सबको मैं तेरी चरण दासी बना दूंगा, सेविका बना दूंगा। तो क्या माता सीता जी ने रावण की तरफ देखा? भाव देखिए, बड़ा प्यारा है। तृणधरी ओट का हाथी बई दे, जय हो। तृणधरी ओट का हाथ बय दे, तृणधरी ओट का हाथ बय दे, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। और जानकी मैया ने कहा क्या कि सुनो 10 मुखो, अरे ढीठ स्त्री चोर दशानन, सुनो 10 मुखो खदोत प्रकाशा, सुनो 10 मुखो खदोत प्रकाशा, सुन 10 मुख, खदोत प्रकाशा, सुन 10 मुख। ओ सुन 10 मुख, सुन 10 मुख, खदोत प्रकाशा। कबहू की न लेनी, जय जय। कबहू की न लेनी करई विकासा, कबहू की न लेनी करई विकासा, कबहुत नलिनी, करई विकासा, कबहुत नलिनी। अरे ढीठ मूर्ख कहीं के स्त्री चोर, अरे कहीं जुगनू के प्रकाश में कमलनी खिलने वाली, तो अपनी तरफ देखने की बात करता है। कबहू की नलनी करे विकासा, अरे कहीं जुगनू के प्रकाश में कमलनी खिलने वाली, तू अपने को लंका का राजा मानता, लेकिन मेरी दृष्टि में तू केवल एक भिक्षुक है, भिखारी है, भिखमंगा है। अरे नीच, तू अपने को लंका का राजा मानता, लेकिन याद कर जब तू पंचवटी को गया था तो मेरे सामने कंधे से झोली लटका करके गया था। मैं तो तुझको जब पहली बार देखी थी तो भिखारी रूप में देखा, अब मैं तुमको राजा कैसे मान लूं? और फिर तुम्हारी तरफ देखने का औचित्य क्या है? जुगनू के प्रकाश में कमलनी नहीं खिलने वाली माता जानकी जी ने दशानन से बातें कैसे की थीं? तृणधरी ओट का हाथ बय देहि, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। अब तृणधरी ओट का हाथ बय देहि। तृणधारी, इसका भाव क्या है? सीता मैया ने तिनके की ओट में रावण से बातें क्या की, और तिनके की भला ओट क्या हो सकती है? जो गोस्वामी जी ने लिखा कि तृणधारी ओट का हाथ बय देहि। तो ये चौपाई बड़ी विचित्र है, इसका भाव थोड़ा ध्यान में लाइए। तृण क्या है? माता जानकी जी ने तिनका लिया और उस तिनके को देख करके बातें कर रही हैं। तिनका क्यों ले लिया? तो माता जानकी जी का विचार ये है कि ये जो तिनका है, इस तिनके का बाण हमारे रघुनाथ जी ने देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के ऊपर मारा तो उसकी एक आंख चली गई। तो माता जानकी जी वो तृण इसलिए लिए कि अरे दुष्ट, तू हमको चुरा करके लाया है। अगर मेरे रघुनाथ जी को पता चला, अगर हमारे स्वामी को पता चला
तो वही है हमारे जबई सजनवा ढूंढे पैयाऊ ना गरी। मोरे सजनवा ढूंढे पैहो नागरे। आज ही दिन आई है मोरे सजनवा ढूंढे पैयो नागरी। पैयाऊ ना गली हो पैयाऊ ना गली आई हैं जा दिन मोरे सजनवा ढूंढे पैयाऊ ना गली। आई है जादिन मोरे सजनवा ढूंढे पैयो नागरी। आई है जादिन मोरे सजनवा ढूंढे पैयो नागरी। तृण का मतलब माता जानकी जी कहती हैं कि दुष्ट चोर, हमारे रघुनाथ जी के तृण में इतनी शक्ति है, अगर रघुनाथ जी को पता चला कि तुम हमको चुरा करके लाए हो तो उनका अगर तृण का बाण छूटा तो तेरी 20 आंखों का प्रकाश चला जाएगा, तू अंधा हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा। हमको अगर कुदरत से देखने की जरूरत की, इसलिए तिनका ले लिया। और दूसरा तिनका लेने का एक और अर्थ है। देखो एक चौपाई के कई भाव हैं। माता जानकी जी का विचार है हम पृथ्वी से उत्पन्न हैं और पृथ्वी से तिनका भी उत्पन्न होता है, तो हमारा और इस तिनके का संबंध भाई बहन का है। इतने दिन से हम लंका में हैं तो यहां पर हमारे सत्य धर्म को देखने वाला कोई नहीं है। ये तृण हमारा भाई है। जब मैं कभी रघुनाथ के पास जाऊंगी तो हे तृण तुम गवाह हो कि हमने तुम्हारी तरफ तो देखा लेकिन रावण की तरफ नहीं देखा, तुम गवाह रहना। इसलिए माता जी ने वो तिनका ले लिया। और एक तिनके का तात्पर्य और है, एक तिनके का मतलब और है। वो क्या है? एक महात्मा जी जंगल में तप कर रहे थे, यज्ञ करते थे। उनके कन्या थी, कन्या का नाम था वेदवती। भक्तों, जब वेदवती बड़ी हुई तो विष्णु जी की प्रतिमा की मूर्ति की पूजा करती है और व्रत रहती है। एकादशी का व्रत रहती है। ये जो देखो तमाम माताएं बहनें हमारी व्रत रहती हैं, कोई गुरुवार व्रत रहती हैं, कोई शुक्रवार रहती हैं और कोई इतवार रहती हैं। तो हम आपको बात बता दें, और जो भक्त लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। एकादशी व्रत की तुलना कोई और व्रत ही नहीं है। ये जो व्रत है एकादशी का, ये रजिस्टर्ड है, और जो व्रत है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड है। हाँ, तो रजिस्टर्ड काम करना चाहिए। गंगा सोन नीर न मंत्र राम नाम सो, ओ भरत सोन भाई न सत्यवादी हरिश्चंद्र सो, ओ कर्ण सोन दानी न व्रत एकादशी सो। कर्ण के समान कोई दानी न ठहरा, राजा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी न हुआ, भरत के समान कोई प्रीत करने वाला भाई न हुआ, गंगा के समान कोई पवित्र निर्मल पावन जल नहीं, और राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। सबसे बड़ा व्रत एकादशी। एकादशी व्रत रहने का विधान है। कितने लोग रहते हो? हाथ खड़े करो जरा, इधर हाथ खड़े करो, उधर। जय हो जय हो। एकादशी व्रत रहने का विधान बड़ा उत्तम व्रत है। मनोवांछित फल की सिद्धि देने वाला। 2 होती हैं, 1 महीने में 2 पड़ती हैं एकादशी। और ये रहो, माताओं को चाहिए, और करना कौन नहीं है, बता दें आपको, करना कौन नहीं है। सवेरे स्नान करो, बाल्टी में पानी भरो, 2 बूंद गंगा जल डाल लो,
और बन जाए तो उसमें थोड़ा कुसा डाल दो, कुछ सूखा हो या ताजा हो कुछ डाल दो, और फिर दक्षिण को मुंह करके गंगा जी का स्मरण करके स्नान करिए। जब नहाओ तब गंगा जी का नाम लो। जैसे पहला लोटा जल ऊपर पड़े सिर पर, वैसे गंगा जी का नाम लो। गंगा जी माता है, और माता को जैसे पुत्र याद करता वैसे माता अपने बालक को अपने गोद में ले लेती है। तो गंगा मैया हमारी माँ है। गंगा जी का स्मरण करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद में तुलसी को जल अर्पण करिए, सूर्य नारायण को जल दीजिए, और भोलेनाथ शिव जी को जल अर्पण करिए। घर में अगर शालिग्राम भगवान हैं तो ये भक्त लोग पूजन करें, माताएं दूर से प्रणाम करें, और नहीं तो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। आचमन करो, जल से आचमन, स्नान, और दुग्ध से अभिषेक करिए। जो पूजा का विधान है वो सब पता ही होगा आपको। और चंदन अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य आरती, और अन्न मत खाइए एक दिन पहले से। जैसे आज दशमी है तो दशमी को शाम से ही चावल निषेध है, चावल नहीं खाना चाहिए। रोटी सब्जी खा लो और कुछ खा लो, शाम से चावल नहीं खाना है। और एकादशी वाले दिन तो अन्न ही नहीं खाना है। फल, दूध, मेवा ये सब खा सकते हो, और बार बार न खाओ, एक बार व्रत रहने में बार बार नहीं खाना चाहिए। एक बार पाइए कुछ प्रसाद, हाँ। और फिर सवेरे जब द्वादशी लगे तो द्वादशी में पारणा करिए। फिर वो पहले दिन वाली क्रिया पूजन, और भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और नहीं है वो, अगर नहीं पढ़ी हो संस्कृत तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, प्रजापति विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जितनी बार दिन में बन पड़े उतनी बार ये स्मरण करिए, जाप करिए, और दिन में सोइए मत। जब कभी व्रत रहो तो दिन में सो मत, और रहना चाहिए, करना चाहिए। इससे संतानों के ऊपर प्रभाव पड़ता। आपकी जो संतानें होंगी उनका उद्धार कल्याण होगा, प्रभाव पड़ता। आपके यहाँ लड़के बच्चों का जब मुंडन हो, कुछ हो कामकाज, तो कथा सुनो, भागवत सुनो, अखंड रामायण का पाठ करवाओ, या ओम नमः शिवाय का जाप पाठ करवाओ। अब ये देखो भगत जी के यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, तो इसका फल जानते हो क्या होगा? इनकी जो पोती ये स्वस्तिका हैं और ये कान्हा हैं, इनका भविष्य बड़ा सुंदर, बड़ा निर्मल होगा। ये व्यास पीठ से हमारा शुभाशीर्वाद है। आपके घर में मंगलमय बधाइयां बजती रहेंगी। हम धरती पर रहें या चले जाएं, लेकिन आपके घर में मंगल ही मंगल वातावरण रहेगा, उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा, आपका बेड़ा पार होगा, उन्नति होगी। और आपकी उन्नति के साथ साथ पूरे गांव की उन्नति, क्षेत्र की उन्नति, सगे संबंधियों की उन्नति। आपने भगवान की चर्चा का आयोजन करवाया तो कोई अकेले आप ही तो सुनते नहीं हो, इतने लोग बैठे हैं। बताओ आज हमारे सीतापुर से भगत लोग आ गए, सब लोग आ गए। तो सत्कर्म का फल प्राप्त होता है। हम जो व्रत रहते हैं उसका लाभ मिलता है। धर्म की वृद्धि होती, उन्नति होती है। तो अपनी बात पर आ जाइए। हम बात क्या कर रहे थे वहां की, माता जानकी जी के और रावण के बीच की वार्ता। वो जो वेदवती नाम की कन्या थी वो भगवान का पूजन करती है, और जब वो बड़ी हुई तो पिताजी ने कहा कि बेटी अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम ससुराल को चली जाओगी। तो वेदवती ने कहा कि पिताजी हमारा एक प्रण है। महात्मा जी बोले क्या? तो कहा सुनो पिताजी, या मम ब्याह विष्णु के संगा, जय हो।
कन्या को कुछ मालूम नहीं था विवाह हुआ के बारे में, जंगल में रहती थी। उसने कहा कि पिताजी हम अपना विवाह भगवान विष्णु के साथ करेंगे, हम विष्णु जी को अपना पति मानेंगी। महात्मा जी कहने लगे लल्ली बिटिया विष्णु जी तुमको कहाँ मिलेंगे, वो तो भगवान है, तुमको कहाँ मिलेंगे बिटिया, तुम क्या कहती हो। तो कन्या कहने लगी कि पिताजी हम उनकी पूजा करती हैं, हम व्रत रहती हैं, हमारा ये प्रण है, यम यामम ब्याह विष्णु के संगा और नर को दे न चाहूं नहीं अंगा। काम किसी मनुष्य को अपना पति नहीं मानेंगी। तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे कि इस कन्या की हठ देखो, इसको मालूम नहीं है। महात्मा जी चले गए जंगल में सुविधाओं को लेने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए। बस इसी समय उधार अपने रथ पर रावण आ गया और जैसे रावण ने वेदवती को देखा तो वेदवती बड़ी सुंदर थी, तो रावण ने वेदवती की बांह पकड़ी और उसको अपने रथ पर बैठाया और दक्षिण दिशा की तरफ जब चला तो कन्या बड़े जोर से पुकार लगाती, हमारी कोई रक्षा करो, जंगल में हमारी कोई रक्षा करो। और जैसे पुकार की भक्तों गजब हो गया। अरे न पदली पता गए शिकारा, बहुत अच्छे। न पदली पता गए शिकारा और जब कन्या की सुनी पुकारा, राजा दिलीप महाराज जी जंगल में थे। राजा दिलीप महाराज जी गौ भक्त थे। उनके कान में जब आवाज गई कि हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, तो उन्होंने कुस्सा लिया और कुस्सा को धर्मा पर रखा, मंत्र पढ़ करके छोड़ा, कहा जाओ कुसमाण, जिधर से आवाज आती है उधर को तुम जाओ और जा करके तुम रक्षा करो। बस वो कुस्सा का बाण उधर से छूटा। दिलीप महाराज जी धर्मात्मा पुण्यात्मा यज्ञ करने वाले, वो बाण छूटा रावण के रथ के चारों तरफ पप्पर कोटे में। अब रावण राजा बीच में, अब जाए किधर बेचारे, आर पार से वो बाण घूम रहा। तब तक दिलीप महाराज जी आए। दिलीप महाराज जी ने रावण को ललकारा, क्या है इस कन्या का हरण किए तू कहां लिए जा रहा। तो बहुत लज्जित हुआ। दशानन से राजा दिलीप जी कहने लगे, सुनो महाराज जी, इस कन्या का तुम हरण के लिए जा रहे हो, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा और तुम इतने निर्लज्ज इस कन्या को बांह पकड़े, अरे तुमको लज्जा नहीं आई। तो रावण बहुत लज्जित हुआ। रावण ने अपने अपराध की क्षमा मांगी, कहा इस बाण की जो डोर है अलग करो और हमको निकलने दो, हम लंका को जा रहे हैं, हमको क्षमा करो। तो रावण को राजा दिलीप महाराज जी ने क्षमा किया। रावण तो लंका को चलाया। भक्तों, उस कन्या को समझाया राजा दिलीप महाराज जी ने, पुत्री तुम अपनी झोपड़ी पर जाओ। तो कन्या ने विचार किया, दुष्ट दशानन ने हमारा स्पर्श किया है,
हमारा संकल्प था कि हम भगवान विष्णु को अपना पति मानेंगी, लेकिन अब ये हमारा शरीर अपावन है, अपवित्र हो गया है। अब ये भगवान विष्णु की हम प्रिया बनने के योग्य ही नहीं है। अब हमको भगवान पति रूप में कहां मिलेंगे। अस कहियोगी अगिन तनु जारा, अस करियोग अगिन तनु जारा, अस करियोग अगिन तनु जारा, जरी के कन्या आई तो छारा। अपने योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया उसी आश्रम पर। भक्तों, जब महात्मा जी को पता चला, जंगल से आए तो कन्या भस्म वो जल करके राख हो गई। दशानन को समाचार मिला उधर लंका में दूतों के द्वारा, तो दशानन ने कहा कि कोई बात नहीं, उस कन्या की जो शरीर की भस्म है उस भस्म को उठाओ। उस भस्म को उठा करके उसी घड़े में डाल दिया जिसमें रावण ऋषियों मुनियों का रक्त लेता था, और वो घड़ा कर तो समदा मुनि के यहां था। उसमें जब वो डाल दिया तो रात के समय में मंदोदरी को सपना एक दिखलाई पड़ा। सपना क्या देखा कि घड़े से एक लौ निकली है ज्वाला, और उस आग की लौ में पूरी लंका जल करके भस्म हो गई। तो सवेरे मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी ये जो घड़ा है, इस घड़े में जो ऋषि मुनियों का रक्त है और उस कन्या की जो भस्म है, हमको लगता है कि इससे कुछ आगे होनहार अच्छी नहीं होगी, इसके द्वारा लंका का सर्वनाश है, इस घड़े को तुम अलग करवा दो लंका से। तो रावण ने विचार किया अपने मन में, दूतों को बुलाया और आदेश दिया, इस घड़े को विमान पर रखो और जा करके राजा जनक जी के राज में गाड़ाओ। राजा जनक जी से रावण ईर्ष्या करता था। राजा जनक जी धर्मात्मा थे, तो कहा जाओ राजा जनक जी के नगर में ये घड़ा गाड़ाओ। तो विमान पर लेकर के गए कर्मचारी, राजा जनक जी की राज में उस घड़े को गाड़ दिया। उसके प्रभाव से राजा जनक जी के नगर में अकाल पड़ गया, राज्य में अकाल पड़ गया। एक समय की बात है, रावण ने ऋषियों से खून लिया। एक समय की बात है, रावण ने ऋषियों से खून लिया। एक समय की बात है, और ने ऋषियों से खून लिया। एक समय की बात, रावण ने ऋषियों से खून लिया। उसी खून का बना घैलना जनकपुरी में गाड़ दिया। उसी खून का बना घैलना जनकपुरी गड़वा दिया। उसी खून का बना घैलना जाए जनकपुर गाड़ दिया। उसी खून का बना घैलना जनकपुरी गड़वा दिया। पड़ा अकाल जनक नगरी में, ऋषियों ने बतलाए दिया। बड़ा अकाल जनक नगरी में, ऋषियों ने बतलाए दिया। बड़ा अकाल जनकपुर में, ऋषियों ने बतलाए दिया। राजा रानी हल को जोते, हल का फल टकरा गया। उसी खून से सीता उपजी, रामचंद्र ने ब्याह लिया। उसी खून से उपजी, रामचंद्र ने ब्याह लिया। उसी खून से सीता निकली, रामचंद्र ने ब्याह लिया। उसी घड़े से मैया जानकी जी की उत्पत्ति हुई। आज वो जानकी मैया त्रेता में अशोक वन में है। सोई सीता
और 10 मुख एही, अरे तृणधारी वो टका हाथी बाई दे। वही रावण और वही आज मैया जानकी जी उसी तृण की याद कराई। अरे मोर ढीठ, मैं उन्हीं के कुल की हूं जिनके तृण के बाण की चोट में तू रास्ता नहीं ढूंढे पाता था। आज तुम मुझको फिर ले आए हो, इसलिए माता जानकी जी ने तृण ले लिया, इसलिए तिनका ले लिया। तृणधरियो टकाहत बय देही और सुमेरी अवधपति परम स्नेही। और एक तृण का और मतलब है, देखिए ये भगवान की जो लीला ये बड़ी अथाह है, बड़ी अनंत है। एक एक चौपाई का अगर अर्थ बताया जाए तो ये 7 दिन नहीं 7 महीना और 7 सालों न पूरा हो। ये स्वासिका